तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिनियो होता है वो एल्डर यान किंग से बोलता है कि मैं सेवंथ एल्डर से मिलने के लिए जा रहा हूँ और मेरे साथ में शायर भी जाएगी। और अब हमारा जो व्यू होता है वो माउंटेन पर आ जाता है, जहाँ पर की जो शायर होती है वो लिनियो से बोलती है कि सेंट किंग ये एरिया तो सेवंथ एल्डर का है, फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो शायर से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये सेवंथ एल्डर का एरिया है और मैं यहाँ पर तुम्हें स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कराने के लिए लाया हूँ। जो सुनकर जो शायर होती है वो लिनियो से बोलती है कि मैं आपकी बात को समझ गई, लेकिन जो सेवंथ एल्डर है वो कुछ अलग ही टाइप के पर्सन है और वे यहाँ पर माउंटेन पर किसी को भी नहीं आने देते। तो क्या आपको लगता है कि वे मेरे साथ में स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करेंगे? और शायर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं सेवंथ एल्डर के बारे में जानता हूँ कि वे बहुत ही एरोगेंट पर्सन है और वे इस माउंटेन पर किसी को भी नहीं आने देते। आज तक इस माउंटेन पर जो भी उनकी परमिशन के बिना आया है उन्होंने उसे बिना कुछ सोचे समझे ही मार दिया। तो अब मुझे तुम यही बताओ कि क्या तुम उनके साथ में स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करना चाहोगी? और सेवंथ एल्डर से फाइट करने का नाम सुनकर जो शायर होती है वो थोड़ा घबराने लगती है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि जो सेवंथ एल्डर है वो बहुत ही पावरफुल है और उन्हीं के साथ उनकी जो स्वॉर्ड स्किल है वो भी बहुत ही पावरफुल है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे फाइट कर पाऊंगी। और शायर को इस तरह से डरता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें उनसे फाइट कैसे करनी है। जो सेवंथ एल्डर है वो ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो तुम्हें उनके स्टार्टिंग के सेवंथ मूव को डिफेंड करना होगा और जब तुम उनके सेवंथ मूव को डिफेंड कर दोगी तो उसके बाद तुम्हें उनके राइट हैंड की साइड अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करना होगा। तुम्हें अपनी ड्राइवेट स्वॉर्ड टेक्निक के फोर्थ मूव का यूज करना होगा और अगर तुम इस तरह से उसके साथ फाइट करती हो तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम उससे फाइट को जीत जाओगी। लेकिन हम शायर को देखते हैं जो कि अभी भी सेवंथ एल्डर से फाइट करते हुए डर रही होती है और वो डरते हुए लिनियो से बोलती है कि ठीक है मैं ट्राई करूंगी। और वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि ये एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ पर की आउटसाइडरों का आना मना है। और इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो लिनियो और शायर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो लिनियो होता है वो सही टाइम पे शायर को वहाँ से हटा लेता है, जिस कारण उसे कोई चोट नहीं आती। और अब उस अटैक की पावर को देखकर जो शायर होती है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, अगर सेंट किंग ने मुझे सही टाइम पर नहीं बचाया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस अटैक को डॉज कर पाती। सच में जो सेवंथ एल्डर है वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब हम देखते हैं कि जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो उन दोनों के सामने आ जाते हैं और इन दोनों के ऊपर जो अटैक हुआ था वो सेवंथ एल्डर ने ही किया था। और अब जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों नहीं जानते कि इस माउंटेन पर आना मना है, ये एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ पर की कोई भी आउटसाइडर नहीं आ सकता। और सेवंथ एल्डर को ऐसे गुस्से में देखकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर उस एल्डर से मिलने के लिए आया था जिसे कि मैड स्वॉर्डमैन कहा जाता था और उसने अकेले ने ही पूरे होंगमिंग टूर्नामेंट में कोहराम मचा दिया था, इसीलिए मैं उस बंदे से फाइट करके देखना चाहता था। लेकिन अब आपको देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके अंदर अभी भी उतना दम बचा हुआ है जितना पास्ट में हुआ करता था। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो से बोलते हैं कि बच्चे तुम तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, चलो देखते हैं कि तुम मेरी स्वॉर्ड के सामने कितनी देर टिक पाते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवंथ एल्डर से बोलता है कि नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे ये लड़की फाइट करेगी। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो शायर को फाइट करने के लिए आगे कर देता है और शायर को देखकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो भी एक बार को शॉक हो जाते हैं। और अब जो शायर होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए सेवंथ एल्डर से बोलती है कि सेवंथ एल्डर मैं आपसे यहाँ पर फाइट करने के लिए आई हूँ, तो प्लीज मेरे डोल को एक्सेप्ट कीजिए। और शायर गोगो से फाइट करने का नाम सुनकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं उन्हें अपने लिए यही बेइज्जती की तरह महसूस होता है और वो गुस्से में बोलते हैं कि लिटिल गर्ल तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो तो ठीक है मैं तुमसे फाइट करूंगा। और लिटिल गर्ल तुम मुझसे रहम की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि मेरा नाम मैड स्वॉर्डमैन है जो कि किसी के ऊपर भी रहम नहीं दिखाता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और इतना बोलकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो सीधे शायर के पास जाकर उसके ऊपर अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड का फर्स्ट अटैक को कर देते हैं और जो शायर होती है वो भी काफी मुश्किल से फर्स्ट एल्डर के अटैक को रोक पाती है। और हम देखते हैं कि इस अटैक के टकराने के कारण वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन जो शायर होती है वो सही टाइम पर वहाँ से जंप करके उस अटैक से बहुत ही खूबसूरती के साथ बच जाती है। और अब शायर को खुद के फर्स्ट अटैक को ब्लॉक करता हुआ देखकर जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो भी फाइट के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और वे बोलते हैं कि लिटिल गर्ल तुम मेरे फर्स्ट अटैक को ब्लॉक कर सकती हो, तो चलो अब तुमसे फाइट करने में थोड़ा मजा तो आएगा।
और इतना बोलकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो शायर के ऊपर अपने सेकंड और थर्ड मूव को कर देते हैं, लेकिन जो शायर होती है वो उन दोनों मूव से भी बहुत ही आसानी से बच जाती है। और शायर को इतने अच्छे से अटैक को डॉज करता हुआ देखकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो उसके ऊपर फोर्थ मूव को कर देते हैं, जिससे कि जो शायर होती है वो अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेती है, लेकिन जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो उसके ऊपर फिफ्थ मूव को भी कर देते हैं। लेकिन जो शायर होती है वो एक बार फिर से जो सेवंथ एल्डर का अटैक होता है उसे ब्लॉक कर लेती है, जिसे देखकर अब सेवंथ एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में उसके ऊपर अपने सिक्स्थ मूव को भी कर देते हैं। और अब सेवंथ एल्डर के सिक्स्थ मूव को देखकर जो शायर होती है वो भी उसे ब्लॉक करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो सिक्स्थ मूव होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है और जो शायर होती है वो काफी पीछे जाकर रुकती है। और सेवंथ एल्डर के इतने अटैक को ब्लॉक करने के कारण हम देखते हैं कि जो शायर होती है वो भी थोड़ी थक चुकी होती है और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए सेवंथ एल्डर से बोलते हैं कि सेवंथ एल्डर मैं अब आपके ऊपर अटैक करने जा रही हूँ, तो प्लीज मेरे अटैक के लिए रेडी हो जाना। और शायर की बात को सुनकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो गुस्से में शायर से बोलते हैं, लिटिल गर्ल तुम्हारी अभी भी एज बहुत ही कम है, लेकिन तुम्हारे जो शब्द है वो बहुत भारी है। तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए बोल रही हो और उसके लिए मुझे रेडी होने के लिए ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम्हारा अटैक बहुत पावरफुल होने वाला है। और सेवंथ एल्डर ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो शायर होती है वो अपने ड्राइवेट स्वॉर्ड टेक्निक के फोर्थ मूव को रेडी कर लेती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ बहुत सारी स्वॉर्ड आ जाती है। और उन सभी स्वॉर्डों को रेडी करने के बाद जो शायर होती है वो अपनी सभी स्वॉर्ड को सेवंथ एल्डर की तरफ शूट कर देती है और उन्हें देखकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो वहीं पर ही खड़े रहते हैं, वे उन्हें डोज भी नहीं करते, जिस कारण जो शायर की स्वॉर्ड होती है वो सेवंथ एल्डर के गाल को काट कर निकल जाती है। और शायर को इतने अच्छे से ड्राइवेट स्वॉर्ड टेक्निक के फोर्थ मूव का इस्तेमाल करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। और अब जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो लिनियो की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलते हैं कि ये फाइट बिल्कुल इस तरह से लड़ी गई है जैसे कि ये फाइट पहले से ही प्लान की गई हो। उस लड़की ने पहले मेरे 6 के 6 अटैकों को आसानी से डॉज किया और उसके बाद उसने एक सही मौका देखकर मेरे ऊपर अटैक किया, तो क्या उसको तुमने ही बताया था कि उसे मेरे अटैकों को डॉज करना है। और अब सेवंथ एल्डर की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि जो तुम्हारी स्वॉर्ड है उसे तुमने ड्रैगन ब्लड से रिफाइन किया हुआ है। और अब अपने स्वॉर्ड के सीक्रेट के बारे में सुनकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वह बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए लिनियो से बोलते हैं कि आखिर तुम मेरे इस ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में कैसे जानते हो। और सेवंथ एल्डर को इतना ज्यादा शौक देखकर अब जो लिनियो होता है वो थोड़ा स्टाइल मारते हुए उनसे बोलता है कि क्योंकि मैं एक रियल स्वॉर्ड मास्टर हूँ और मैं सभी स्वॉर्ड टेक्निकों के बारे में जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि जिस स्वॉर्ड टेक्निक का तुम यूज कर रहे हो उसका नाम ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक है, जिसके की टोटल 10th मूव होते हैं। और अब 10th मूव का नाम सुनकर जो सेवंथ एल्डर होता है वो भी एक बार को शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, क्योंकि ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक के केवल 7th ही मूव है, तो फिर तुम इसके 10th मूव के बारे में कैसे बता सकते हो। और अब सेवंथ एल्डर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो पास में पड़ी हुई एक लकड़ी को उठा लेता है और वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो चलो मैं तुम्हें 10th मूव का यूज करके दिखाता हूँ, आओ अब तुम मुझसे फाइट करो, मैं तुम्हें 10th मूव को दिखाऊंगा कि उसे कैसे यूज किया जाता है। और लिनियो के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।